नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट कृणाल जिंदानी और आज हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ गोल्ड। हमें पता है कि गोल्ड की टेक्निकल एनालिसिस से हमें भाव का अनुमान तो आ जाता है, प्राइस एक्शन हम समझ पाएंगे, पर फंडामेंटल एनालिसिस से हमें पूरी पिक्चर पता चलती है। तो बात करते हैं गोल्ड के पहले फंडामेंटल फैक्टर से, और वो है यूएसडी। हमें पता है कि जब भी हम लोग गोल्ड एनालाइज कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली एनालाइजिंग एक्सएयू यूएसडी, मतलब गोल्ड डॉलर। अब जाहिर सी बात है, अगर हम लोग गोल्ड को डॉलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो डॉलर में जो मूवमेंट्स आती है वो गोल्ड में भी रिफ्लेक्ट करेगी, प्राइस ऑफ गोल्ड में भी रिफ्लेक्ट करेगी। करेक्ट। तो ऐसा मानते हैं कि डॉलर कुछ कारण से कमजोर हो जाता है तो गोल्ड का क्या होगा। अगर हम लोग एक्सएयू यूएसडी में यूएसडी कंपोनेंट को वीकर होता देखते हैं तो वही सिंपल फॉरेक्स के रूल्स के हिसाब से और ऑनेस्टली कॉमन नॉलेज के और लॉजिक के भी हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड का भाव ऊपर हो जाएगा। करेक्ट, मेक सेंस। सो ऑफ कोर्स इस वजह से बहुत सारे गोल्ड ट्रेडर्स डीएक्सवाई या यूएसडीएक्स को भी बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। अब दिलचस्प बात तब होती है जब हम लोग डाइवर्जेंस देखते हैं बिटवीन द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड व्हाट डीएक्सवाई इज टेलिंग अस। तो अगर हम लोग देखते हैं कि समझो डीएक्सवाई ताकतवर हो रहा है, डॉलर इज डूइंग गुड, और उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, तो ये क्या सिग्नल करता है? ये कहता है कि डॉलर की ताकत के बावजूद हम लोग गोल्ड को ऊपर जाता देख रहे हैं, विच माइट बी अ साइन ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन। और ये हमें दूसरे फैक्टर पर लेके आता है, और वो है जनरल न्यूज और जियोपॉलिटिक्स। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, और इस वजह से जब भी अनसर्टिनिटी बढ़ती है मार्केट में, या जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ जाते हैं, लोगों को घबराहट होती है, या जनरल हम लोग एक रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट देखते हैं, तब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि यूजुअली गोल्ड अच्छा करता है एंड इट एंड्स अप आउट परफॉर्मिंग मेनी अदर एसेट्स। उसके साथ साथ हम लोग बॉन्ड यील्ड्स पर भी देख सकते हैं, नजर डाल सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स भी अगर आप देखते हो, इट इज इफेक्टिवली टेलिंग अस कि जो बॉन्ड्स है विच आर ऑल्सो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, वो कितना यील्ड दे रहा है आपको, कितना रिटर्न दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई लो रिस्क इन्वेस्टर है, उसको गोल्ड में या बॉन्ड में इन्वेस्ट करने में चूज करना है, और अगर बॉन्ड यील्ड्स हाई हो रहे हैं तो उसको गोल्ड से ज्यादा फायदा बॉन्ड में होने वाला है। तो उसी हिसाब से अगर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप देखोगे कि गोल्ड नीचे जाएगा। इसमें रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट भी आप साथ में जोड़ सकते हो। एंड फाइनली वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फैक्टर्स, हमें पता है कि गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज है। तो अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाता है, अगर आप देखते हो कि इन्फ्लेशनरी डेटा ज्यादा आ रहा है, द इकोनॉमी इज हॉटर देन एक्सपेक्टेड, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि गोल्ड भी ऊपर जाएगा, बिकॉज जनरली स्पीकिंग गोल्ड एंड इन्फ्लेशन मूव हैंड इन हैंड। तो मैं आशा करता हूं आपको गोल्ड में कुछ अच्छा और नया जानने और सीखने मिला होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग गोल्ड के और बहुत इंटरेस्टिंग चीजों को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।